रिजर्वेशन डिबेट। पिछले कुछ वक्त से जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन के मसले पे काफी सारी बातें हो रही है, कई सारे लीडर्स इस पे बात कर रहे हैं। वहीं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की जानिब कल एक कैबिनेट मीटिंग हुई और कैबिनेट मीटिंग के बाद भी उन्होंने रिजर्वेशन पे बात की और आज उन्होंने कहा कि जो रिजर्वेशन में चेंजेस की गई है रैशनलाइज, उसे उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि हमने इसमें चेंजेस की है, बेस्ट वे पॉसिबल में चेंजेस हुई है और उस पर साइन कर दिया गया है और अप्रूवल के लिए अब ये फाइल एलजी के पास गई है। जब एलजी से ये फाइल वापस आती है उसके बाद हम बताएंगे कि क्या कुछ चेंजेस इसमें हुई है, किस तरीके से इसमें चेंजेस देखने को मिली है। लेकिन सोर्सेस के मुताबिक या कई सारे ऑफिशियल्स के मुताबिक और जो मीडिया आउटलेट्स में खबरें छपी हैं उसके मुताबिक कहा जाता है कि 10% ओपन मेरिट में इंक्रीज किया गया है। अब वो 10% कहां से आया है, जिसमें बताया जाता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो एक कैटेगरी थी ईडब्ल्यूएस, उसमें से 7% रिड्यूस किए गए हैं और रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरिया आरबीए कैटेगरी में से 3% को स्लैश आउट किया है और ये 10% ओपन मेरिट में इंक्रीज कर दिए गए हैं। अब कुल मिला के अगर आपको कैटेगरी वाइज बता दें तो अभी तक ईडब्ल्यूएस 10% थी, आरबीए 10% थी, शेड्यूल कास्ट यानी एससी 8%, ओबीसी वो 8% थी, ST1 यानी शेड्यूल ट्राइब 1 10% थी और ST2 भी 10% थी और उसके साथ साथ एएलसी या आईबी 4% थी, यानी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के लिए भी 4% रिजर्वेशन को रखा गया था। और बाकी जो बचे थे उसमें ओपन मेरिट थे और कुछ हॉरिजॉन्टल्स थे जिसमें एक्स सर्विसमैन आते हैं और बाकी लोग आते हैं। तो अब उसमें से 10% इजाफा ओपन मेरिट को देखने को मिलेगा, तो ओपन मेरिट अब 10% इंक्रीज होगी, ऐसा सोर्सेस के जानिब से खबरें सामने आ रही है, ऐसा जो मीडिया आउटलेट्स में खबरें छपी है उसके मुताबिक बताया जाता है। लेकिन वहीं अगर ओपन मेरिट स्टूडेंट्स की बात करें जो इस रिजर्वेशन के मसले को काफी वक्त से उजागर कर रहे हैं, इस पे बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि रिजर्वेशन रैशनलाइज हो। अब रैशनलाइज उनके मुताबिक किस तरीके से हो, उनका कहना है कि रिजर्वेशन पॉपुलेशन के हिसाब से होनी चाहिए, यानी जितनी आबादी है उस हिसाब से रिजर्वेशन होनी चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि हम किसी रिजर्वेशन के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आबादी के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। अगर ओपन मेरिट 70% है तो उन्हें 70% मिलना चाहिए, अगर ओपन मेरिट उससे ज्यादा है तो उससे ज्यादा मिलना चाहिए, उससे कम है तो उससे कम मिलना चाहिए, लेकिन जितनी आबादी है उसी हिसाब से रिजर्वेशन को रखना चाहिए। लेकिन अगर उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट ने इसे उस मुताबिक नहीं किया तो हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन वहीं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जो बेस्ट वे पॉसिबल था, जिस तरीके से किया जा सकता था रिजर्वेशन पॉलिसी पे काम, उस तरीके से किया गया है, इसीलिए इसमें इतना वक्त लगा और हमने जितना हो सके हमारे तक जो हमारे हाथ में था, जिस तरीके से हम कर सकते थे, किया जा सकता था, वो हमने फाइनली कर लिया है। तो अब जो फाइल है वो चीफ मिनिस्टर के पास से साइन होके एलजी ऑफिस चली गई है और अब एलजी के अप्रूवल का इंतजार है, उसके बाद ही ऑर्डर सामने आएगा, एक फॉर्मल ऑर्डर की शक्ल में सामने आएगा। वहीं ओपन मेरिट स्टूडेंट एसोसिएशन ने एक प्रोटेस्ट भी रखा था 23 दिसंबर के लिए और अभी तक वो प्रोटेस्ट स्टैंड है। जब उनसे बात की तो उनका यही कहना है कि फिलहाल वो प्रोटेस्ट स्टैंड है, अभी तक वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल हमने प्रोटेस्ट रखा हुआ है और अब हम देखेंगे, इस इंतजार में है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से चेंजेस इसमें देखने को मिली है वो चेंजेस अगर हमारे मफीद में है, हमारे फायदे में है, तो फिर प्रोटेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो एक बार फिर से हम उसी तर्ज पे प्रोटेस्ट करेंगे जिस तर्ज पे इससे पहले प्रोटेस्ट देखने को मिला है। तो अब एलजी अप्रूवल का इंतजार है, उसके बाद सरकार की जानिब से एक फॉर्मल ऑर्डर सामने आएगा, फिर देखना यह होगा कि जो खबरें सामने आ रही है क्या ये वही है या चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने कुछ और चेंजेस इसमें की है जो ओपन मेरिट स्टूडेंट एसोसिएशन या जितने भी लोग जो रिजर्वेशन पे बात करते हैं उनके हक में है, उनके फायदे में है, तमाम तर लोगों के फायदे में हो रही है। तो इंतजार अब एक फॉर्मल ऑर्डर का है, उसके बाद ये सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहे कश्मीर लाइव।